दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे एलर्जी क्या है, इसके कई प्रकार, कारण, लक्षण, रोग क्रिया यानी कि पैथोफिजियोलॉजी तथा होम्योपैथिक औषधियों के साथ में नोसोर्स और सार्कोट्स के क्या कार्य हैं। एलर्जी क्या है? एलर्जी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम की किसी सामान्य पदार्थ जैसे धूल, परागकण, भोजन, दवाइयाँ या पालतू जानवरों के बाल के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया है। एलर्जी ये एक प्रतिक्रिया है। एलर्जी के प्रकार: एलर्जिक राइनाइटिस, नाक की एलर्जी; स्किन एलर्जी, आर्टिकेरिया या फिर एक्जिमा; फूड एलर्जी, नाना तरह के खाने से होने वाली एलर्जी; दवा से एलर्जी, कई तरह की दवाइयों को खाने से एलर्जी का जन्म हो जाना; डस्ट एलर्जी, गंदगी से; परागकण, पॉलन एलर्जी; अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा; कीड़े के काटने से भी एलर्जी हो सकती है। कारण क्या है? कारण है धूल, धुआं, परागकण, फफूंद, पालतू जानवरों के बाल, मूंगफली, दूध, अंडा, समुद्री भोजन, कुछ दवाइयाँ और मौसम परिवर्तन में भी एलर्जी ये कारण हो सकती है। लक्षण क्या है? लक्षण जो है, नाक की एलर्जी में बार बार छींक आना, नाक का बहना, आँखों में खुजली होना, त्वचा पर लाल चकत्ते, पित्ती, हाइव्स, सांस फूलना, चींटी जैसी आवाज़ सीने से निकलना, होठ या फिर आँखों की सूजन। तो दोस्तों ये थे लक्षण। आइए हम चलते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। रोग प्रक्रिया: जब किसी एलर्जेन के संपर्क में आता है हमारा शरीर, तो कुछ लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि IgE एंटीबॉडी बनाती है। दोबारा संपर्क होने पर मांस कोशिकाएं हिस्टामिन और अन्य रसायन छोड़ती हैं, जिससे कि खुजली, सूजन, छींक, नाक बहना और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमारी होम्योपैथी में इसकी कितनी कारगर दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में 100% कारगर दवाइयाँ हैं और दवाइयों का ये विशेष है कि इन दवाइयों में किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। यानी कि एक रोग ठीक किया फिर दूसरा रोग पैदा कर दिया। और यही वजह थी कि आज से 220 साल पहले स्वामी हैनीमैन ने होम्योपैथी का उद्भव और विकास किया। उस ज़माने में अगर वो चाहते थे तो पैसे से घर बनवा सकते थे, इतनी कमाई कर सकते थे। एक गरीब परिवार के होने के नाते उन्होंने गरीबों की समस्याओं को समझा और इसका मूल निराकरण निकालने की कोशिश करी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ। पहली जो दवा है वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है बार बार एलर्जी, छींके, खुजली और एलर्जी के अस्थमा में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। 12C या 30C की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लें, या फिर पोटेंसी को डॉक्टर के ऊपर में छोड़ दें। डॉक्टर रोग को देखकर कि क्या स्थिति है रोग की, तब उसकी पोटेंसी डिसाइड करेंगे। इलियम सिपा, पानी जैसे नाक का स्राव बन गया हो, आँखों से पानी निकलना और लगातार छींक आना, कंटिन्यूसली छींक पे छींक, छींक पे छींक, छींक पे छींक। आर्सेनिक एल्बम,
आर्सेनिक एल्बम में जलन युक्त स्राव, बेचैनी रहती है और ये सारी समस्याएं आधी रात के बाद में बढ़ जाती हैं। नेट्रम म्यूरेटिकम। दोस्तों, नेट्रम म्यूरेटिकम सुबह में लगातार छींक, पानी जैसा नाक बहना, धूप से सिर दर्द और नमक की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। सबेडिला। लगातार छींके, फूलों की गंध से भी एलर्जी होती है। नाक और तालू में खुजली होती है। इसके साथ यूफ्रेसिया भी है। आँखों से जलन वाला पानी, आँखों से जब पानी निकलता है तो वो जलता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ऐसी कंजक्टिवाइटिस आँख का आना जो कि एलर्जी से संपर्कित हो। एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका गुलाबी सूजन। ऐसा लगता है कि मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो और डंक जैसी जलन होती है। साथ ही ठंडी पट्टी देने से आराम भी मिलता है। इसके बाद की दवाई है रस्टॉक्स। दोस्तों, रस्टॉक्स जो है खुजली वाले फफोले, नमी से बढ़ना, गर्मी से आराम में। सल्फर। तीव्र खुजली, गर्मी से बढ़ना, पुरानी त्वचा और एलर्जी। आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस पित्ती यानी कि हाइव्स, जलन और खुजली, एलर्जिक रैश में बहुत अच्छा कार्य करती है। केस के अनुसार कुछ नुस्खे का भी इसमें हम डॉक्टर्स प्रयोग करते हैं, जैसे कि सोराइनम, बार बार होने वाला त्वचा रोग, एलर्जी की पुरानी प्रवृत्ति। दूसरी जो दवा है वो है मेडोरिनम, बार बार होने वाले एलर्जी, एस्थमा और एक्जिमा में मेडोरिनम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ट्यूबरकुलिनम, बार बार होने वाली सर्दी, लौट लौट के आती है ये सर्दी। एलर्जिक एस्थमा, बार बार लौट के आती है एलर्जिक एस्थमा। कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता यानी कि लो इम्यूनिटी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ट्यूबरकुलिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। कार्सिनोसिन, बार बार होने वाली एलर्जी, चयन केवल संपूर्ण केस के आधार पर पिता या माता को थी और फिर आपको हुई है तभी दी जा सकती है। इसके साथ में रोकने के लिए एक्सरे का भी प्रयोग करते हैं। एक्सरे भी 30 या 200 में आप ले सकते हैं, 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक बार। एक्सरे और कार्सिनोसिन दोनों भाई बहन हैं, दोनों को अल्टरनेट लेनी चाहिए अगर परिवारजनिक एलर्जी है तो। सार्कोड्स में आती है थाइमस ग्लैंड। प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित मामलों में कुछ चिकित्सक केस के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगली जो दवा है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एलर्जिक एस्थमा या फिर दीर्घकालिक एलर्जिक प्रवृत्ति वाले मामलों में केस के अनुसार विचार किया जाता है। स्प्लीन, ये भी एक दवा है। प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित चयनित मामलों में कुछ होम्योपैथिक चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। रेड लाइट सिंड्रोम, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं अगर सांस लेने में गंभीर कठिनाई हो रही हो, गले या जीभ में सूजन आ गई हो, बेहोशी जैसा आलम हो, पूरे शरीर में तेजी से फैलती सूजन हो, रक्तचाप अगर गिर रहा हो। तुरंत डॉक्टर का आपको सलाह लेना और डॉक्टर को दिखाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एलर्जी का सबसे अच्छा उपचार केवल दवा नहीं,
बल्कि एलर्जन से बचाव और सही चिकित्सा मूल्यांकन भी है। होम्योपैथी रोगी के संपूर्ण लक्षणों के आधार पर चयनित होती है और इसीलिए बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवा ना लें। वैसे तो आप दवा ले सकते हैं, आपको मना करने के लिए कोई नहीं आया हुआ है, क्योंकि आपकी वो नीड है। लेकिन आपको डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए। अगर आप चाहें, आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9674579999। मैं वैसे लिंक पे भी लिख दूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने ज्ञान के लिए वीडियो को बार बार देखें और सुनें। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।